अब आए हम इनकी काइंड्स को स्टडी कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि इनकी किस्में कितनी, हाउ मैनी काइंड्स, कितनी किस्में। एडजेक्टिव होते हैं क्वालिटी के या स्टेट के। मसलन कोई क्वालिटी, जैसे कलर कोई क्वालिटी होती है, स्टेट उसकी हालत। मैं अभी आपको समझाता हूँ। दीज क्वालिफाई अ नाउन बाय शोइंग द क्वालिटी, ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं कि उसमें क्वालिटी कौन सी है या उसकी स्टेट क्या है, उस चीज की, उस नाउन की क्वालिटी क्या है या उसकी स्टेट हालत क्या है। अब आए देखते हैं, जैसे कि गुड अच्छा, बैड बुरा, अगली बदसूरत, स्लो आहिस्ता, फास्ट तेज, ब्रेव बहादुर, सिक बीमार, ब्लैक काला, गोल्डन क्वालिटी आ गई ना, ब्लैक काला, गोल्डन सुनहरी, ब्राइट चमकीला चमकदार, एटसेट्रा। तो ये सारे जो एडजेक्टिव्स हैं ये क्वालिटी के और स्टेट के। सो आए समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। द एनिमी सफर्ड अ बिग लॉस, दुश्मन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो ये जो बिग है ये क्या है, क्वालिटी है, लॉस की क्वालिटी है कि बिग लॉस, स्मॉल लॉस, बिग लॉस। फॉर्चून फेवर्स ब्रेव पीपल, जो खुशकिस्मती होती है ये फेवर करती है बहादुर लोगों की। सो लोग ये नाउन है और इसे क्वालिफाई किया जा रहा है ब्रेव के साथ। सो ब्रेव क्या हुआ, एडजेक्टिव, और कौन सा एडजेक्टिव है, क्वालिटी है। ही हेल्ड अ लॉन्ग स्टिक इन हिज हैंड, उसने पकड़ी एक स्टिक अपने हाथ में, और वो स्टिक कैसी थी, उसकी क्वालिटी क्या थी कि वो लॉन्ग थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वांटिटी के एडजेक्टिव्स होते हैं। क्वांटिटी से मुराद मिकदार है। दीज क्वालिफाई नाउन बाय शोइंग द क्वांटिटी ऑफ द थिंग, चीज की क्वांटिटी मिकदार। मसलन मच है, इनफ है, एनी है, सम है, फ्यू है। मसलन द प्लेयर हैज मच पेन, तो जो प्लेयर है उसको काफी तकलीफ है। यहां है से मुराद जो है वो रखता है, पॉजेसिव स्टेट है। मच पेन, दर्द उसको है, लेकिन दर्द कैसी, मच, क्वांटिटी क्या है दर्द की, ज्यादा, मच है। आई हैव एनफ ब्रेड, अब रोटी मेरे पास, यानी ब्रेड रोटी मेरे पास है, और वो कितनी है, क्वांटिटी कितनी है उसकी, इनफ है, काफी है। शी डिड नॉट ईट एनी ब्रेड, उसने रोटी नहीं खाई है, कोई रोटी नहीं खाई है। एनी भी जो है ना ये क्वांटिटी है, उसने कोई ब्रेड नहीं खाई। मैं अभी आगे जाके आपको समझाऊंगा कि ये जो सम है, एनी है, मैनी है, मच है, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये भी नेक्स्ट लेक्चर में भी आ रहे हैं। लेकिन अभी आप फोकस ये करें कि दीज आर द क्वांटिटी एडजेक्टिव्स, मिकदार को जाहिर करें। ही हैज डन, उसने कर लिया है, खत्म कर लिया है उसने, क्या काम उसने कर लिया है, लिटिल, थोड़ा काम कर लिया है। हैज के बाद थर्ड फॉर्म आई, तो अब ये हैज कौन सी क्या जाहिर कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जाहिर कर रहा है। यहां हैज किसको जाहिर कर रहा है, पोजेसिवनेस को। मैंने आपको बताया था अगर हैज के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट को जाहिर करेगा, और अगर उसके बाद थर्ड फॉर्म नहीं आती तो फिर हैज से मुराद होता है कि वो रखता है। द प्लेयर हैज, प्लेयर रखता है, प्लेयर को है क्या, पेन, दर्द, मच पेन, ज्यादा दर्द। इसी तरह यहां पे ही हैज डन, उसने कर लिया है, लिटिल वर्क, थोड़ा काम। तो ये एडजेक्टिव्स कौन से थे, क्वांटिटी के। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं एडजेक्टिव्स नंबर के भी होते हैं। अब नंबर के एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, द काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स शो, ये दिखाते हैं हमें हाउ मैनी पर्सन्स आर थिंग्स आर मेंट, के कितने चीजें और कितने अफराद इससे मुराद हैं, और इन व्हाट ऑर्डर दे स्टैंड, और वो किस तरतीब से हैं। इनमें पहली चीज जो है वो समझे, वो डेफिनेट नंबर है। उसमें हमारे पास कार्डिनल्स होते हैं, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं 1 2 3 4, ये कार्डिनल्स हैं। और जो हमारे पास ऑर्डिनल्स होते हैं, इससे मुराद 1 है तो वो होगा फर्स्ट, ये FIRST है, यहाँ आर लिख लीजिएगा आप, स्पेलिंग की मिसिंग है, FIRST, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एटसेट्रा। तो 1 है एक, लेकिन फर्स्ट एक नहीं होता, फर्स्ट का मानी पहला। 2 है दो, लेकिन सेकंड का मानी दो नहीं, सेकंड का मानी क्या होता है, दूसरा। 2 का मानी दो, लेकिन सेकंड का मानी दूसरा।
सो ये कार्डिनल्स होते हैं और ऑर्डिनल्स होते हैं। मिसाल देखें, आई हैव 2 शर्ट्स। अब यहाँ हैव के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आई, लिहाजा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, बल्कि ये हैव जो है ये क्या, पोजेसिवनेस को, मेरे पास हैं, इसको जाहिर करता है। आई हैव 2 शर्ट्स, मेरे पास 2 शर्ट्स हैं। शी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, वो क्लास में एक आई नहीं, वो क्लास में पहली नंबर पे आई, पहले नंबर पर, तो फर्स्ट लिखेंगे। ये थे डेफिनिट नंबर्स। अब हम आगे चलते हैं। इनडेफिनिट नंबर भी होते हैं, इनसे मुराद है ऑल, सम, नो, मैनी। ये सारे जो है ये नंबर्स में आएंगे, और नंबर्स में जब ये आएंगे तो डेफिनिट नंबर नहीं होगा, बल्कि जनरल नंबर होगा। जैसे कि ऑल मैन आर मोर्टल, तमाम आदमी जो हैं वो फानी हैं। इसके बाद है फ्यू मैन आर रिच, चंद आदमी जो हैं वो अमीर हैं। इसके बाद है मोस्ट मैन हैव टू वर्क फॉर देयर ब्रेड, अक्सर आदमियों को हैव टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता है। ग्रामर का रूल है, आगे आपको बताएंगे। जहां पे हैव टू, हैज टू आ जाए तो मजबूरी को जाहिर करता है। तो हैव टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता है। फॉर देयर ब्रेड, अपनी रोटी के लिए, अपने खाने के लिए काम करना पड़ता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव नुमेरल। अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं ये एक के लिए इस्तेमाल होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव को हम कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी भी होते हैं, मिकदार को भी जाहिर कर देंगे ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। यानी इसमें क्या आएगा, इसमें हमारे पास सेपरेशंस आती हैं। जैसे देखें ना, दीज डिनोट दैट द थिंग्स, ये जाहिर करते हैं कि चीज़ें जो हैं नेम्ड इन द सेंटेंसेस, जो कि सेंटेंसेस में मौजूद हैं, उनके नाम आर टेकन सिंगली, ये सिंगली ली जा रही हैं, यानी कि एक के तौर पे ली जा रही हैं, सेपरेटली या अलग अलग ली जा रही हैं। तो देखने का, ईच प्लेयर, हर एक खिलाड़ी, मस्ट मेंटेन हिज फिटनेस, उसको अपनी फिटनेस मेंटेन जरूर रखनी चाहिए। अ टीचर डिमांड्स, एक टीचर जो है वो डिमांड करता है एवरी स्टूडेंट से टू वर्क हार्ड, कि वो मेहनत करे। एक टीचर हर स्टूडेंट से ये चाहता है, तलब करता है कि वो मेहनत करे। सो एवरी जहां पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, और जो ईच है ये भी यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव है। ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की ही एक कह लें किस्म है। सो इनको हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। सच एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, ये सवालात पूछने के लिए हैं। इनमें विच, व्हाट, हुज, होम वगैरह आएंगे। विच डॉक्टर शुड वी कंसल्ट, अब मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव की निशानी क्या होती है, कि ये नाउन से पहले आएंगे या लिंकिंग वर्ब के बाद आएंगे। तो यहां नाउन से फौरन पहले क्या आया, विच डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर, शुड वी कंसल्ट, हमें उससे मशवरा करना चाहिए, कौन से डॉक्टर से हमें मशवरा करना चाहिए। सो विच जो आया ये विच डॉक्टर हो गया, कौन सा डॉक्टर। नेक्स्ट देखें, हुज बैग इज दिस, किसका बैग है ये। नेक्स्ट देखें, व्हाट बुक इज दैट, वो क्या किताब है, उस किताब में क्या है, वो क्या किताब है। यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप पीछे पढ़ के आए हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस पढ़ के आए हैं, आपको याद होगा। सो मैं यहां कंसल्ट करना चाह रहा हूं कि एडजेक्टिव प्रोनाउंस आप जो पढ़ के आए हैं, सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो पढ़ के आए हैं। सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में हम पढ़ के आए थे कि व्हाट के बाद देखें, व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। यहां व्हाट के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, चेक करें। इधर व्हाट के बाद नाउन आ रहा है, व्हाट बुक। सो ये जो व्हाट है ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो जब व्हाट नाउन को क्वालिफाई करेगा, सो दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन जब ये फिक्रे को सवालिया बनाएगा तो फिर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आएगा। अब यहां देखें विच इस्तेमाल हुआ है, विच ऑफ दीज बॉयज, इनमें से कौन सा जो लड़का है, हैज वॉन द मैच, वो मैच जीता है, उसने मैच जीत लिया है।
यहां विच जो है उसके बाद नाउन नहीं आ रहा, लिहाजा ये विच जो होगा ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इस्तेमाल होगा। और ये विच जो है, ये विच डॉक्टर लिखा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पे। अब आपके ज़हन में ये बात आएगी कि जी विच जो है हमें ये बता दें कि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्या है विच या व्हाट क्या है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये बात बड़ी अहम समझें कि इंग्लिश में एक ही लफ्ज़ जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होगा, सो लिहाजा वो मुख्तलिफ रोल प्ले करेगा। तो मैं भी आपसे ये कहूँगा कि विच जो हमारे पास है, व्हाट जो है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी हैं, और भी इनके इस्तेमाल हो सकते हैं। अभी और एक इस्तेमाल आएगा नेक्स्ट, अभी देखिएगा आप व्हाट का। तो देखना ये है कि कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तब हम इसकी पोजीशन को जस्टिफाई कर सकेंगे। दिस इज इंग्लिश। अब ये लकीर की हमने फकीरी नहीं करनी कि ठीक है व्हाट जो है वो हमने याद कर लिया, रट्टा मार लिया कि भाई वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, चलो जी बस बात खत्म। ऐसे नहीं है, हमने देखना है कि व्हाट किस जगह पे आ रहा है, तब हम जस्टिफाई कर पाएंगे कि व्हाट क्या है। इसका मानी तो वैसे क्या होता है आपको पता है, लेकिन कभी ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होगा, कभी ये प्रोनाउन के तौर पे। आपको याद होगा इसी तरह हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। ये दिस दैट वगैरह आपको याद होगा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होगा और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होगा। अगर ये कहा जाए दिस शर्ट तो वो क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर कहा जाए दिस इज माई बैग तो ये क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये हम पीछे पढ़ रहे हैं। तो खास बात आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आपने यहाँ पे रटा लगाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये ग्रामर है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि अगर व्हाट किसी बुक को क्वालिफाई कर रहा है देन ये एडजेक्टिव है। क्यों कि नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। और अगर वो एक प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तो हमें नजर आ रहा है यहाँ ये प्रोनाउन है और सवाल पूछा जा रहा है, सो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा।